मैं राजस्थान के राजपूतों को सलाम करता हूं कि उन्होंने अपनी सियासी हिकमत अमली के जरिए अपने मसाइल को हल किया। आज हमसे मिलने के लिए एक एमएलए साहब आए थे, राजेंद्र गुड़ा साहब आए थे। मैं बड़ा मुतासिर हुआ उनकी गुफ्तगू से और उन्हें बताया कि कैसे वो काम करते हैं। राजस्थान में विधानसभा चुनाव नजदीक आने के साथ साथ प्रदेश में सियासी उठापटक भी शुरू हो गई है। एक तरफ जहां सत्ता पक्ष आम जनता को बड़ी बड़ी घोषणा करके अपने पाले में करने की कोशिश कर रही है, वहीं दूसरी तरफ प्रदेश की प्रमुख विपक्षी पार्टी बीजेपी लगातार सरकार को घेरने में जुटी हुई है। इसी कड़ी में प्रदेश की सियासत में तीसरे मोर्चे ने भी एंट्री मारकर राजस्थान में सियासी हलचल तेज कर दी है। दरअसल 2 जुलाई को जयपुर के रामलीला मैदान में हैदराबाद के सांसद और AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने एक बड़ी जनसभा को संबोधित किया। इसके अलावा ओवैसी ने गहलोत सरकार के मंत्री राजेंद्र गुढ़ा से भी जयपुर के एक होटल में लगभग 1 घंटे तक सियासी चर्चा की। मंत्री गुढ़ा और ओवैसी की मुलाकात ने जहां राजधानी जयपुर की गलियारों में एक नई बहस को छेड़ दिया है, वहीं मंत्री राजेंद्र गुढ़ा के राजनीतिक आकांक्षाओं को देखकर ये भी कयास लगाए जाने लगे हैं कि वो ओवैसी की पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं। राजेंद्र गुढ़ा और ओवैसी की सियासी मुलाकात से राजस्थान कांग्रेस में भी हड़कंप मच गया है। मुलाकात के बाद जब मीडिया ने मंत्री गुढ़ा से इस पर सवाल किया तो उन्होंने चुटकी लेते हुए जवाब दिया। उन्होंने कहा कि अगर 2 राजनीतिक व्यक्ति मिलते हैं तो जाहिर है वहां मौसम पर तो चर्चा नहीं होगी, जरूर राजनेताओं के बीच में तो सियासत को लेकर ही चर्चा हुई होगी, जिसका परिणाम आने वाले दिनों में देखने को मिलेंगे। वहीं रैली में ओवैसी ने मंत्री गुढ़ा का जिक्र करते हुए कहा कि सरकार के मंत्री मुझसे मिलने आए थे और अपना दर्द बयां किया। ये कब तक चलेगा कि सिर्फ तुम वोट डालने वाले बनोगे और तुम्हारे मसाइल, तुम्हारी तकालीफ, तुम्हारी नाइंसाफियों का कोई हल नहीं निकलेगा। दूसरे समुदायों का, दूसरे बिरादरियों का हल निकलता है क्योंकि उनके पास उनकी एक सियासी आवाज है। मैं राजस्थान के राजपूतों को सलाम करता हूं कि उन्होंने अपनी सियासी हिकमत अमली के जरिए अपने मसाइल को हल किया। आज हमसे मिलने के लिए एक एमएलए साहब आए थे, राजेंद्र गुड़ा साहब आए थे। मैं बड़ा मुतासिर हुआ उनकी गुफ्तगू से और उन्हें बताया कि कैसे वो काम करते हैं। मगर आज हमारा मामला यह है कि हम सिर्फ सेकुलरिज्म के नाम पर बह जाने वाले हैं। राजनीतिक जानकारों की माने तो ओवैसी और गुढ़ा की मुलाकात को लेकर भी कई मायने निकाले जा रहे हैं, जिसमें राजेंद्र गुढ़ा के AIMIM ज्वाइन करने की चर्चा जोरों पर है। हालांकि चुनाव से पहले राजस्थान की सियासत में एक्टिव हुई AIMIM की नजर प्रदेश की लगभग 40 मुस्लिम बाहुल्य सीटों पर है। चूँकि शेखावटी मुस्लिम बाहुल्य वोट वाला इलाका है और राजेंद्र गुढ़ा इस इलाके के बड़े नेताओं में से एक हैं। इसीलिए राजस्थान की राजनीति में दोनों नेताओं की मुलाकात अहम मानी जा रही है।